अभी ही सोनीपत के लिए रवाना होते हैं। रश्मि, हम कहीं नहीं जा रहे। बस करो समय, ये कोई मजाक का वक्त है? मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम हर उस जगह जाएंगे जहां से तुम्हारे इलाज का हमें रास्ता मिलेगा, समझे? फिर जिद कर रही? तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? 24 घंटे ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। हम यहाँ से सोनीपत गए और तुम्हें कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे हम? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सिस्टर, यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है? 50 किलोमीटर्स। समय 50 किलोमीटर्स। हॉस्पिटल तक जाने के लिए हमें मिनिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सोनीपत यहाँ से 4 घंटा दूर है और सोनीपत पे कई हॉस्पिटल्स हैं। अगर भगवान ना करे सोनीपत पहुंचकर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा देना। देखो समय, मेरा बुखार सिर्फ 101 है। ट्रस्ट मी, आई कैन मैनेज। उम्मीद बहुत बड़ा चीज है बेटा, उससे इंसान का पेन भी कम होता है और हिम्मत भी बढ़ता है। अगर उसको लगता है कि सोनीपत में तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो जाने दो उसे। एंड आई एम श्योर वहां तुम्हें तुम्हारी माँ का पता भी मिलेगा। समय प्लीज, आई एम ओके, ट्रस्ट मी। I trust you, Rusty. More than myself. वाहेगुरु रस्टी की राहें आसान करते हैं। बीजी, कल से ये भी बहुत परेशान है। ये कितना भी कह लें कि ये रस्टी से बहुत नफरत करते हैं, पर उसकी थोड़ी सी भी तकलीफ इन्हें पूरी तरह झंझोड़ कर रख देती है। सब मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कौन सा जुनून सवार था। वाहिगुरु ने तो मुझे औलाद दी थी, पर मैं ही उसकी कदर नहीं कर पाई। अगर थोड़ी सी भी कोशिश करती तो सही वक्त पर शायद सब कुछ संभल जाता, पर मेरी आंखों पर तो नफरत की पट्टी थी। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी जगह और कोई होता तो यही करता। तुम्हारी मनसा तो यही थी कि तुम अपने संसार और सुहाग को बचाओ, लेकिन तुम्हारी नफरत गलत थी। नफरत इंसान की आंखों में ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। अब यही दुआ करो कि रस्टी और उसका सुहाग सलामत रहे। कुछ देर ही सही बेटा, लेकिन शायद हम दोनों को बाप बेटे के असली रिश्ते का मतलब समझ आ रहा था। पर किस्मत को भी अभी अपना खेल दिखाना था। रणधीरे, दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आना। आऊंगा मद्दी, एक दिन इस चौखट के अंदर जरूर आऊंगा, लेकिन आज नहीं। ठीक है, तू अंदर नहीं आएगा, मैं तो बाहर आ सकता हूं ना। रहने दे मद्दी, जिंदगी ने जहां तुझे और मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, हम वहीं खड़े होकर बात करें तो अच्छा है। ये कंगन लाया था रस्टी के लिए। उसको दे देना। ये मैंने उसके लिए बनवाए थे जब मुझे
उसका अपनी बेटी होने का गुमान था। सोचा था जब शादी करके जाएगी तो दूंगा, लेकिन अब तो बेटी रही ना। अगर बेटी ना रही होती ना रणधीरे, तो आज तू यहां न खड़ा होता। रिश्ते इतने कच्चे होते तो फिर बात ही क्या थी। आज भी तेरा मन खिंचता है उस बेटी की तरफ। तू चाहे ना में सर हिला ले, लेकिन तेरी आंखें कुछ और ही कहती हैं। दुआ कर रणधीरे कि 1 महीने बाद रष्टि ये कंगन पहने, ये सुहागन के कंगन, और मेरा बेटा समय 1 महीने के बाद भी जिंदा ही रहे। हाँ, तू पूछेगा तो नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता देता हूं। समय और रष्टि दिल्ली गए हैं समय की असली मां की तलाश में। अब तक कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन रष्टि हार नहीं मानेगी। जिद्दी बाप की जिद्दी औलाद है वो पता करके ही रहेगी, मैं जानता हूं। बीमार हो गई है। समय का फोन आया था, कह रहा था बुखार है रष्टि को, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। वाहिगुरु, मेरी बहू को हारने मत देना, मेरे बेटे को कुछ न होने देना। मती, तू चिंता मत कर, समय को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे अभी मैंने अपना बदला लेना है। काश इसी बहाने मेरा बेटा जी उठे। तेरा प्यार नहीं तो क्या, तेरी दुश्मनी से ही शायद मेरे बेटे को जीवन मिल जाए। भाई साहब, इधर एक मिस्टर नानावती रहते हैं, इसीलिए इनका एड्रेस था। हाँ हाँ, यहाँ से तीसरा बंगला। सुनो बेटे, ये डॉक्टर नानावती का घर? हाँ, क्या रिश्ते वाले हैं आपके? नहीं आंटी, पर वो वहाँ ताला लगा था। अरे, डॉक्टर नानावती का देहांत कब से हुआ है? आप डॉक्टर नानावती के परिवार के बारे में कुछ जानती है? उनके परिवार वालों के बारे में कुछ भी? हाँ हाँ, सब कुछ जानती है, हमारे पड़ोसी ही थे ना वो। उनको 2 बेटियां थी, एक राधा और एक दिव्या। राधा अमेरिका में सेटल हो गई और दिव्या बम्बई में है। क्या नाम है उसका पति का?
हाँ, डॉक्टर मारवा। आंटी जी, आपको याद है उनकी बेटियों की शादी किस साल में हुई थी? हाँ, अरे पूरी याद है उनकी शादी की। अरे ये दोनों की शादी में क्या आइसक्रीम खिलाया था उन लोगों ने। मैंने इतना खाया आइसक्रीम, मालूम है, बहुत अच्छी लगती है मुझे आइसक्रीम। आंटी वो किस साल में हुई थी? वही तो कह रही हूँ ना मैं। मेरी मंजू बेटी है ना, वो दोनों से भी छोटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। इसीलिए उसकी शादी 20 साल में ही हो गई। मंजू की शादी 1974 में और राधा की शादी 1 साल के बाद हुई, यानी 1975 में। और 2 साल के बाद दिव्या की शादी हुई, यानी 1977। समझे? दोनों बहनों में से कौन? राधा की दिव्या? समय तुम्हारी उम्र 29 साल है, यानी कि तुम्हारा बर्थ ईयर 1977 है, राइट? राधा की शादी हुई थी 1975 में और मेरा बर्थ तो शादी से पहले हुआ था, तो एग्जैक्टली। इसका मतलब राधा तुम्हारी मॉम नहीं हो सकती। दिव्या की शादी तुम्हारे जन्म के बाद हुई। तुम्हारा जन्म 1977 अप्रैल में हुआ। इसका मतलब दिव्या ही तुम्हारी असली माँ है। मुझे जन्म देने वाली माँ का नाम है दिव्या मारवा। हेलो हेलो, दृष्टि कुछ पता चला? यस सिस्टर, हमें नानावतीज का पता चला, हमें उनकी दोनों बेटियों का भी पता चला। सिस्टर एक बात बताइए, क्या उनकी बेटी का नाम दिव्या था? माय गॉड, यस यस, आई रिमेम्बर, दिव्या नानावती। ओके। अभी कहाँ है वो? मुंबई में, और हम मुंबई के लिए ही रवाना हो रहे हैं। ओके माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। ऐसे क्या देख रहे हो? अपना चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे खून ही नहीं है। तुम अब भी ठीक नहीं हो रष्टि। समय अब मुझे सिर्फ एक आदमी ठीक कर सकता है, और वो है डॉक्टर मारवा। बल्कि डॉक्टर मारवा नहीं, डॉक्टर मारवा की पत्नी दिव्या मारवा। मुंबई तो आ गए, डॉक्टर मारवा को कैसे ढूंढेंगे? टेलीफोन डायरेक्टरी से पता लग जाएगा मिस्टर मारवा का एड्रेस। इतने सारे मारवा, कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? एक एक मारवा को फोन करके पूछना पड़ेगा क्या उसकी बीवी का नाम दिव्या नानावती है। कहीं बाय चांस ये पर्टिकुलर डॉक्टर मारवा लिस्टेड ही ना हो तो क्या करें? रोशनी, रोशनी,